मैं राजेश भूटानी आप सभी को जय सच्चिदानंद करता हूँ। करम की और रहमत की वो चादर खोल देता है। करम की और रहमत की वो चादर खोल देता है। अगर कतरा तलब करिए वो समुंदर खोल देता है। ऐसा मेरे प्रभु की लीला है। तो इस कभी भी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु से क्या पता हम कतरा मांग रहे हो और वो हमारे लिए समुंदर दे दे। इसी तरह से मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत से इसको समझते हैं कि एक नौजवान व्यापारी था और उसको व्यापार में बहुत ही ज़्यादा नुकसान वगैरह हो गया था, जिससे कि वो संभल नहीं पा रहा था। और उसने अल्टीमेटली जो ना संभलते हुए एक बार पता नहीं क्या उसके मन में आया, उसने नदी में जा करके छलांग लगा दी कि मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता हूँ। जब उसने छलांग लगाई तो मछुआरे वहाँ घूम रहे थे, कुछ उनकी नज़र उस पर पड़ी और उन्होंने उसे वहाँ से बचा करके और अर्ध चेतन अवस्था में वो उसे नज़दीक के किसी डॉक्टर के पास ले गए, चिकित्सक के पास ले गए। जब चिकित्सक ने उसे लेटाया, कुछ पानी वगैरह निकाला और उसकी दशा देखी तो वो अचेतन अवस्था में था। लेकिन चिकित्सक बड़ा ही भला मानुस था, वो बहुत ही देवता किस्म का आदमी था। उसने उसका उपचार वगैरह करके एक आध दिन में उसको ठीक किया। ठीक करने के बाद में चिकित्सक ने एक बात कही कि भाई आपके ये जो दो नेत्र हैं, जो दो आंखें हैं, ये और मछुआरे भी तब तक वहां आ चुके थे। तो चिकित्सक ने कहा जो आपकी दो आंखें हैं ये मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे किसी दूसरे जो मरीज है उसकी नेत्र नहीं है, उसको ये दो आंखें लगानी पड़ेंगी मुझे। आप तो वैसे ही अपनी जीवन लीला समाप्त किए बैठे हो, तो इसके बदले में मैं आपको 2 लाख रुपए दे देता हूँ। उस आदमी ने तपाक से जवाब दिया, वाह जी वाह, सिर्फ 2 लाख? ये इतनी बेशकीमती मेरी आंखें हैं, क्या मैं सिर्फ 2 लाख में दे दूंगा? चिकित्सक ने कहा मैं 5 लाख दे देता हूँ आपको। फिर उस आदमी का ये जवाब था कि सर 5 लाख में मैं अपनी आंखें देके क्या करूंगा? अब तक वो भूल चुका था कि मुझे व्यापार में कितना नुकसान हुआ है और मैं किस तरीके से अपनी जीवन लीला को समाप्त करने जा रहा था। ये भूल करके उसका पूरा ध्यान अपने शरीर की तरफ, बेशकीमती शरीर की तरफ चला गया, जिसमें कि वो 5 लाख पे भी अपनी 2 आंखें देने को तैयार नहीं हुआ। फिर चिकित्सक ने आगे कहा कि 5 लाख रुपए चलो इस आंखों के हो गए, और भी बढ़ा दिए जाएंगे, मुझे आपका गुर्दा भी चाहिए क्योंकि वो भी किसी मरीज को लगना है। इसी तरीके से शरीर के कई अंगों का उस चिकित्सक ने सौदा करना शुरू किया। जब उस आदमी ने कहा, नौजवान ने, कि डॉक्टर साहब मैं अपने अंग बेच के क्या करूंगा, मैं अंग बेचूंगा तो मेरा जीवन ही बेकार हो जाएगा। और अभी तक वो उस तरफ से बिल्कुल उसका ध्यान ही हट गया था कि मैं जो थोड़ा बहुत नुकसान के लिए अपना जीवन समाप्त करने जा रहा था, कि मेरा तो इतना बेशकीमती शरीर है तो मैं इसको क्यों नष्ट करूं और क्यों डॉक्टर साहब को इसको बड़े कम पैसों में बेचूं। तो उसको ज्ञान आ गया और डॉक्टर साहब भी मुस्कुरा रहे थे। तब उसको यही समझाया गया कि देखो, थोड़ी सी चीजों से घबरा करके जो तुम अपना जीवन लीला समाप्त करने जा रहे हो, आखिर ये जो कीमती शरीर है इसका दोबारा सदुपयोग करो, दोबारा से कोशिश करो, और क्या पता तुम्हारा एक मांगा हुआ कतरा, तुम्हारा एक कतरा प्रयास फिर से समुंदर में बदल जाए। तो साथियों, हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा का विषय है कि जीवन में कभी भी हमें घबराना या चिंतित नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने प्रयास बढ़ाने चाहिए। इसी के साथ ही मैं राजेश भूटानी आपसे विदा लेता हूँ। जय गुरुदेव, जय सच्चिदानंद।